अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एसएलओ एग्जामिनेशन के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन करनी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे जो इस्लामिक स्टडीज़, किसी ने इस्लामियात इख्तियारी रखा हुआ है, किसी ने जो है वो सोशियोलॉजी रखा हुआ है, साइकोलॉजी रखा हुआ है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स आप लोगों ने रखे हुए हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के भी और एफएससी के भी, तो वो लोग जो है वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह केमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस का और मैथ का, बायो का, जिस तरीके से एसएलओ बेस्ड पेपर पैटर्न, मॉडल पेपर सारी चीज़ें आई हैं, तो हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके मॉडल पेपर्स कहाँ हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आपके ऑप्शनल के जो पेपर्स होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पहले पेपर होते थे। यानी आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनका एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, दोनों कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का जो इस्लामियात का पेपर है, इस्लामियात का पेपर भी आपका एसएलओ के मुताबिक नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले आप लोगों के पेपर्स होते थे। यानी जो साइंस और आर्ट्स दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों का इस्लामियात का एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका उर्दू का, इंग्लिश का, पाकिस्तान स्टडीज़ का, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो पेपर होगा वो एसएलओ के मुताबिक होगा। जबकि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका सिर्फ इंग्लिश का, उर्दू का और पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर होगा वो एसएलओ बेस्ड होगा। और बाकी उनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात इख्तियारी है, जनरल साइंस है, जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो आपका पेपर होगा वो एसएलओ बेस्ड नहीं होगा, बल्कि वो वैसे ही होगा जिस तरह से पहले पेपर्स हुआ करते थे। उसके लिए आप जो है वो पास पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं, बाकी जिधर से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी बुक्स आपको प्रेस्क्राइब की गई हैं बोर्ड की तरफ से, आपने उन्हीं से ही तैयारी करनी है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ जिसका मैंने कुछ दिन पहले ऐलान किया था वो आज से शुरू हो चुकी है। आज पहला पेपर जो था वो बच्चों के साथ शेयर किया गया है और उसके जो 10 पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस इंशाल्लाह मैं जो मेरी यूट्यूब के जो मेंबर्स हैं, जो यूट्यूब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं वो पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करके आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगा, उसका एनालिसिस भी शेयर करूंगा 1 बाय 1। आपने वो पेपर्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने। उनको आपने 10 पेपर्स होंगे फर्स्ट ईयर के, 10 सेकेंड ईयर के होंगे, आपने वो तमाम के तमाम जो सोल्यूशंस हैं, 35-40 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन आपने वो लाजमी अटेंड करना है और आपने उससे सीखना है कि आप पेपर को अटैम्प्ट किस तरह से करना है, पेपर को समझना किस तरीके से है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने तवज्जो के साथ आपने समझनी है। इसके अलावा जो इंग्लिश का पेपर है उसकी जो टाइम मैनेजमेंट है इंग्लिश और उर्दू के पेपर्स की, उसके ऊपर आई एम वर्किंग, ठीक है। उसका जो पूरा जो एक लेआउट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने अगले 1-2 हफ्तों के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करना है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले जो 1-2 हफ्ते हैं उसमें आपने चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहना है, ताकि फिर ये ना हो कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो आप उसको मिस कर दें और फिर आपको बाद में पछतावा हो कि हमने वो चीज़ जो थी वो टाइम पर मिस कर दी थी। और अपने आप को गर्मी से बचाएं, पानी ज़्यादा पीते रहें, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि आपके पेपर्स भी आगे गर्मियों में होंगे, तो उसके लिए जो है ना वो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।